घर बनाते समय सबसे ज्यादा पैसा जिस एक चीज में लगता है ना, वो हमारे घर की छत यानी कि आरसीसी स्लैब होती है। और सोचिए लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर छत में दरारें आ जाए या बीच से वो लटकने लगे तो कितना दुख होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सीमेंट और बालू अच्छा लगा दिया तो छत मजबूत हो जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि असली खेल उस लोहे की यानी कि सरिये का होता है जो छत के अंदर छुपा होता है। देखिए दोस्तों, अक्सर होता है क्या है कि जब हमारे घर पर छत की ढलाई होने वाली होती है तो हम मिस्त्री के भरोसे सब छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको सरिये की बेसिक बातें नहीं पता है तो ठेकेदार अपनी आसानी के लिए या मिस्त्री अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बाद में पूरे घर को भारी पड़ता है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे हम और आप सामने बैठकर बात कर रहे हो, वैसे समझाऊंगा कि छत में सरिया बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका 1 रुपया भी बर्बाद न हो और आपका छत जो है हमेशा मजबूत रहे। सबसे पहले बात करते हैं छत आखिर लोड कैसे लेती है। आपने सुना होगा 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। इसे भारी भरकम नाम समझकर डरिए मत, बहुत सिंपल है। अब इसे पहचाने कैसे, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। आपको बस कमरे की लंबाई वाली साइड को छोटी वाली साइड से भाग देना है। अगर भाग देने पर जवाब 2 या 2 से ज्यादा आता है तो वो 1 वे स्लैब है। जैसे मान लीजिए आपका एक रूम है या गैलरी है, वो 20 फीट लंबी है और 8 फीट चौड़ी है। अब 20 फीट को 8 से भाग देंगे तो आएगा 2.5, जो कि 2 से ज्यादा है, यानी 1 वे स्लैब है। इसमें छत का पूरा वजन सिर्फ 2 तरफ की लंबी दीवारों या बीम पर जाता है। लेकिन अगर भाग देने पर 2 से कम आता है तो वो 2 वे स्लैब है। जैसे मान लीजिए आपका कमरा 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। अब 12 फीट को 10 से भाग देंगे तो आएगा 1.2, जो कि 2 से छोटा है, यानी ये 2 वे स्लैब हो गया, जिसमें वजन चारों तरफ दीवारों पर बराबर बढ़ता है। अब यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि दोनों में एक ही तरह के सरिया बंधेगा। 1 वे स्लैब में जो सरिया छोटी दूरी वाली साइड में बिछता है उसे हम मेन बार कहते हैं, क्योंकि असली वजन वही उठाता है। और जो लंबी साइड में जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, जिसका काम सिर्फ मेन बार को अपनी जगह पर रोक कर रखना होता है और टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। लेकिन 2 वे स्लैब में दोनों तरफ सरिया मेन बार होता है, क्योंकि वहाँ वजन चारों तरफ आ जाता है। इसलिए जब भी सरिया बिछवाएं खुद इस फॉर्मूले से मेजरमेंट ले और मिस्त्री से जरूर पूछे भाई ये 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है, ताकि वो सही जगह पर सही थिकनेस का सरिया जो है बिछा सके। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि छत का सरिया तो बिल्कुल सीधा सीधा बिछता है, लेकिन आपने देखा होगा कि मिस्त्री बीम के पास जाकर सरिये को थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं, जिसे हम क्रैंक बार या बेंट अप बार कहते हैं। अब ये क्यों किया जाता है? देखिए, जब छत पर वजन पड़ता है तो छत बीच से नीचे झुकने की कोशिश करती है और साइड से ऊपर उठने की। बीच वाले हिस्से को संभालने के लिए नीचे सरिये चाहिए। किनारों पर यानी बीम के पास लोड का तरीका बदल जाता है, वहाँ हमें ऊपर की तरफ मजबूती चाहिए होती है। अगर वहाँ सीधा सरिया डाल देंगे तो साइड से छत जो है क्रैक हो जाएगी। इसी को रोकने के लिए सरिये को मोड़ा जाता है। और ये मोड़ना कहाँ है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है L/4 का। मान लीजिए आपके कमरे की चौड़ाई 12 फीट है तो 12 फीट को 4 से भाग दीजिएगा तो 3 फीट आएगा, यानी बीम के अंदर जो है आपको इंटरनली 3 फीट की दूरी पर ही क्रैंक बार को मोड़ना होता है। मिस्त्री अक्सर अंदाजे से कहीं भी मोड़ देते हैं, जिसे क्रैंक देने का कोई फायदा नहीं रह जाता। इसके साथ ही जहाँ क्रैंक मुड़ता है वहाँ ऊपर वाली जगह बन जाती है, जिसे भरने के लिए एक्स्ट्रा टॉप डाला जाता है। यह छत को कोनों पर इतनी मजबूती देता है कि वहाँ से कभी भी दरार नहीं आ सकती। अब अगली गलती आती है सरियों की थिकनेस को लेकर के। कई लोग सोचते हैं कि जितना मोटा सरिया डालेंगे छत उतना मजबूत होगी। ये बिल्कुल गलत सोच है। ज्यादा भारी सरिया डालने से छत का खुद का वजन बढ़ जाता है, जिसे हम लोग डेड लोड कहते हैं। ज्यादा सरिया डालने से वो फायदे की जगह परेशानी करने लगता है। नॉर्मल घरों के लिए मेन बार हमेशा जो है 10 mm का होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का होना चाहिए, और इनके बीच की दूरी जिसे हम स्पेसिंग कहते हैं वो 6 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मिस्त्री 8 से 9 इंच पर सरिया बांध रहा है तो समझ लीजिए वो सरिया बचा रहा है और आपकी छत को कमजोर कर रहा है। वैसे अगर आप भी अपने नए घर के काम में बजट को लेकर परेशान है और छोटी छोटी बड़ी चीजों का सटीक खर्च जानना चाहते हैं तो मैंने एक हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेल शीट बनाया है, जिसमें सिर्फ प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई डालते ही पूरा खर्चा निकल जाता है। एक ही क्लिक में जो है पूरा एस्टिमेट मिल जाता है, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जो है इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब वापस आते हैं अपने सरिये पर। जब सरिया बांधा जाता है तो एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसे हम लैप लेंथ कहते हैं। सरिया बाजार से 40 फीट का आता है, लेकिन अगर आपकी छत बड़ी है तो 2 सरिये को आपस में जोड़ना पड़ता है। लोग क्या करते हैं कि दोनों सरियों को सीधा एक दूसरे के ऊपर रखकर थोड़ा सा बांध देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। अगर जोड़ कमजोर हुआ तो छत वहीं से फेल हो जाएगी। सरिये को कम से कम उसके थिकनेस का 50 गुना एक दूसरे के ऊपर लैप करना होता है, जिसे 50D कहते हैं। यानी अगर 10 mm का सरिया है तो कम से कम 20 इंच जो है उसके ऊपर लैप करना होता है। और हाँ, सारे लैप लेंथ एक ही लाइन में नहीं होनी चाहिए, उसे जो है अल्टरनेट करके देना चाहिए, ताकि वीकनेस जो है छत का एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो। इसके बाद बारी आती है बीम की। छत का सारा वजन दीवारों तक बीम ही पहुंचाता है। जब छत का
सरिया बीम के अंदर जाता है तो उसे सिर्फ बीम के ऊपर रखकर छोड़ नहीं देना है, सरिये को बीम के अंदर ले जाकर नीचे की तरफ मोड़ना पड़ता है, जिसे डेवलपमेंट लेंथ या एल मोड़ना कहते हैं। ये बीम और छत को एक जान बना देता है। यही नियम बालकनी यानी कि छज्जे पर भी लागू होता है। छज्जा हमेशा लटका होता है, इसलिए उसका लोड बिल्कुल उल्टा होता है। छत में मेन सरिया नीचे होता है, लेकिन बालकनी में मेन सरिया हमेशा ऊपर होना चाहिए, और बालकनी का सरिया पीछे वाली कमरे की छत के अंदर कम से कम 1.5 गुना ज्यादा तक जो है जाना चाहिए। अगर बालकनी 4 फीट बाहर निकली है तो उसका सरिया जो है पीछे कमरे में 6 फीट अंदर तक बांधा होना चाहिए, नहीं तो छज्जा आगे झुककर गिर भी सकता है। अब बात करते हैं सबसे छोटी चीज की, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, कवर ब्लॉक की। सरिये कभी भी सेंटरिंग के तख्ते या प्लाई से छूना नहीं चाहिए। अगर सरिया नीचे टच होगा तो ढलाई के बाद वो नीचे से दिखने लगेगा, उसमें हवा और नमी लगेगी, जंग लगेगा, तो कुछ ही सालों में कंक्रीट टूटकर गिरने लगेगी। इसलिए सरिये के नीचे 20 mm यानी 1 इंच के कंक्रीट के टुकड़े या प्लास्टिक के कवर ब्लॉक लगाना बहुत जरूरी है, ताकि सरिया कंक्रीट के बिल्कुल बीच में रहे। इसी तरह जहाँ जहाँ डबल जाल बनता है वहाँ ऊपर और नीचे के जाल के बीच दूरी बनाए रखने के लिए चेयर बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर चेयर बार नहीं लगाए तो मजदूर ढलाई के समय उस पर चलेंगे तो ऊपर का जाल जो है नीचे दब जाएगा और डबल जाल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आखिर में जब बाइंडिंग वायर से सरिया बांधा जाता है तो ध्यान रखें कि हर एक ज्वाइंट अच्छे से बांधा हो, कोई भी एक कोना छूटा ना हो। ढलाई शुरू होने से ठीक एक दिन पहले खुद छत पर जाइए और चेक करिए कहीं कोई कचरा तो नहीं है, कवर ब्लॉक अपनी जगह पर है या नहीं, और बीम के अंदर सरिया सही से मुड़ा है या नहीं। ये छोटी छोटी चेकिंग आपके लाखों रुपए और आपके परिवार के सेफ्टी को तय करती है। तो दोस्तों, ढलाई से पहले इन बातों को खुद खड़े होकर चेक जरूर कर लेना, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। वैसे आज की वीडियो में आपको सबसे काम की बात कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।